ये बेवकूफाना लॉजिक है। मैंने बोला ना, वो रंग को लेकर के है ही नहीं। हाँ। अच्छा, रंग को लेकर के नहीं है। हाँ। 5 सेकंड। हाँ। यानी हमारे देश की सुरक्षा मायने नहीं रखती है, हमारे देश की बेरोजगारी मायने नहीं रखती है इनके नजरों में। हमारा देश का इकोनॉमी खराब हो रहा है। बोल रहा हूँ ये मैं इस पे डेटा दे। आप सकारात्मक विरोध करें ना, आपके विरोध में लॉजिक होना चाहिए। कल आप यही काम कर रहे थे, इससे गंदी काम कर रहे थे। जेएनयूधारी विचारधारा जनेऊधारी विचारधारा को आहत करना चाहती है और ये सबको निर्मला सीतारमण जेएनयू के हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री जेएनयू के, निरहुआ का भी हरकत है, रवि किशन जो बोलते हैं कि ये कैसे आप डिसाइड कर, क्योंकि जेएनयू में उन्होंने पढ़ा है ना। आप मेरा रिसर्च है। विरोध तो सबका अधिकार है। एक मिनट विरोध नहीं कर रहे। इतने मानसिक मंदबुद्धि अगर संसद में बैठेंगे तो उनके फॉलोअर कितने अच्छे। अभिनेता की तरफ, शाहरुख खान की तरफ, जिसमें मैं गलत नहीं हूँ शायद, बहुत ज्यादा नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस देश के लिए दो बड़ी खबरें जो लगातार, एक खबर तो पिछले 4-5 दिन से सुर्खियों में बनी हुई है, उसकी भी बात होगी। वहीं एक खबर ऐसी जो पूरे देश के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। मैं बात कर रही हूँ सीधे दीपिका पादुकोण की। दोनों ही खबरें उन्हीं से ही जुड़ी हुई है। पर सबसे पहले जो अपडेट है वो मैं आपको बताती हूँ। दीपिका पादुकोण पहली भारतीय रही है, वो पहली भारतीय, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ, फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को प्रमोट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए पहली भारतीय। तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाती है। वहीं दूसरी खबर जो विवादों का केंद्र बन चुकी है पूरे देश में, वो है भगवा को लेकर के उनका ये गाना बेशरम रंग, जो गाना है जिसमें वो चंद सेकंड की क्लिप, जिसने पूरे देश भर में बवाल मचा दिया, पुतले फूके गए, विरोध प्रदर्शन लगातार अभी भी किया जा रहा है, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप में शामिल हुई, पर दूसरी तरफ इसी देश में, हमारे देश में लगातार उनको लेकर के सुर्खियां बनी हुई हैं और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दो बड़ी खबरें हैं देश के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये पहली भारतीय रही है फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लॉन्च करने वाली, देश के लिए गौरवान्वित होने वाली भी बात है। पर वहीं मैं दोनों ही टॉपिक पर बातचीत करने वाली हूँ। मेरे साथ है राजनीतिक सलाहकार अंगेश सिंह। क्या ये सोचते हैं, क्या देश की राजधानी दिल्ली से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? दो बड़ी खबरों को लेकर के सीधे मैं चर्चा करती हूँ। और सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ बड़ी अपडेट को लेकर के, जो फीफा वर्ल्ड कप में उनकी चमक दिखी, उनका वो हौसला दिखा, उनका वो एटीट्यूड दिखा, और वहीं शाहरुख खान भी साथ में थे। कैसा लग रहा है कि मामला क्या है और देश में कितना गंभीर विषय बन चुका है? दीपिका पादुकोण या फिर भगवा रंग, दोनों में ही आप अपनी राय रखिए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, आपका धन्यवाद। हाँ। कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दीपिका पादुकोण जी को अगर फीफा वर्ल्ड कप में लॉन्च करने के लिए बुलाया गया है जी, तो ये दीपिका पादुकोण की भी बड़ी उपलब्धि है। हाँ। और भारतीयों के लिए भी गौरव का एक पल है, जिसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, हर भारतीय के लिए बहुत, हर भारतीय के लिए होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं ना, उनका कला करने का अंदाज अलग होता है और सामान्य जनता की सोच अलग होती है जी। तो अगर विश्व के स्तर पे उनका नाम होता है, जबकि भारत में फुटबॉल प्रचलित नहीं है, फिर भी, और भारत में क्रिकेट प्रचलित है, उसको देखने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर भारत के एक्ट्रेस को किसी को वैश्विक स्तर पे इतने बड़े उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। सेलेब्स हैं ऐसे विश्व में जो एक से बढ़ के कल मैं देख रहा था, मैं इस पे मेंशन भी कर दूं कि कल मैंने देखा कि योगी जी को सपोर्ट कर रहे थे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वर्ल्ड कप वो भी देख रहे थे, उन्होंने तस्वीर साझा। इस विवाद को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक राज्य में ये विवाद नहीं चल रहा है, अनेकों राज्यों में ये खबरें तेज हैं और लगातार हर सड़क पर पता चलता है कि आज यहाँ पर पुतले फूके जा रहे हैं दीपिका पादुकोण को लेकर के, शाहरुख खान को लेकर के, पठान मूवी को लेकर के। क्या समझना है? देखिए, जहाँ से विवाद खड़ा हुआ है, विवाद जो मेरी समझ काम कर रही है, हाँ। कि विवाद वो रंग को लेकर के है ही नहीं। हाँ। अच्छा, रंग को लेकर के नहीं है। हाँ। विवाद वो जो पठान नाम है और पठान का कैरेक्टर करने वाले जो एक्टर हैं, हाँ। उनका विरोध करने का है। अब जहाँ तक रहा कि बेशरम रंग, हाँ। तो बेशरम रंग भगवा कलर को नहीं बताया गया है जी, क्योंकि उस गाने को मैंने चलते चलते देखा, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, कम से कम समझ क्या कहती है, 15-16 कलर के कपड़े उसमें पहने गए, चेंज किए गए, 15-16 कलर। उसमें से वो जो भगवा कलर का जो कपड़ा पहना गया, वो
4-5 सेकंड का ही है वो, ठीक है। अब बेशरम रंग केवल उसको टारगेट करना, ये हमारी समझ से ये कर रहा है कि जो वर्ग इसको टारगेट कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, वो सामान्य मुद्दों से, जो देश के अहम मुद्दे हैं वहां से हटाने का प्रयास है। हाँ। चाइना से जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें जो हमारे केंद्र सरकार की जो असफलताएं हैं, हाँ। उसे ध्यान हटाने का है। बेरोजगारी, गरीबी, असफलताएं मानते हैं, देश का बड़ा कदम नहीं मानते हैं देश की तरफ से, सरकार की तरफ से। मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी अभी गुजरात चुनाव में अपनी इज्जत किसी भी तरीके से बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन दिल्ली हार गए, हाँ। उत्तराखंड हार गए, हाँ। तो उनकी जो इमेज खराब हो रही है, हाँ। उसको फिर पोलराइज करने के लिए इसको एक 5 सेकंड की घटना को और 5 फिल्मी घटना को बड़ा मुद्दा बना के पेश किया जा रहा है। हाँ। जबकि बात होनी चाहिए मीडिया का, हमारी जनता का, हमारे बीच में इंटेलेक्चुअल डिबेट में सब जगह होना चाहिए था कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, देश जो आज बिक रहा है किसी उद्योगपति के हाथ में, वो कैसे बचेगा। मतलब हर जो दूसरे व्यक्ति का बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पे से ध्यान हटाने के लिए, चाइना से कॉन्फ्लिक्ट से ध्यान हटाने के लिए काम किया गया। मैं एक और क्या बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बेशरम रंग मतलब कि वो जो प्यार के जो संबंध होते हैं ना, उसकी संवेदनाओं को इंगित किया गया ना, कि कलर वो भगवा हरा को किया गया। ये नासमझों वाली हरकत है। इसको मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूँ कि वो जो बोल रहे हैं कि भगवा को बेशरम बन गया है, वो इसको कोट करना चाहते हैं, उनका गधापन है। मैं सीधे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये गधापन है। ऐसा क्यों समझते हैं? इसलिए क्योंकि उसमें 15 कलर है, बाकी कलर से किसी को आपत्ति नहीं है। मतलब उस गाने के और कलर्स को नहीं किसी को समझ में नहीं है। हाँ। आप जानबूझ के, मैंने क्या बोला कि मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए 5 सेकंड, यानी हमारे देश की सुरक्षा मायने नहीं रखती है, हमारे देश की बेरोजगारी मायने नहीं रखती है इनके नजरों में, हमारा देश का इकोनॉमी खराब हो रहा है उसका मायने नहीं रखता है, महंगाई इतनी वो मायने नहीं रखता है, वो 5 सेकंड का एक्टिव मायने रख रहा है आपके। सबसे ज्यादा तो संगठन सामने आ रहे हैं, पार्टी कम संगठन ज्यादा सामने आ रहे हैं, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, साथ में और भी है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो भगवा कलर पहन करके, मैं भगवा कलर को मानता भी हूँ। विवेकानंद इतने बड़े आइकॉन हुए, 1893 में शिकागो में गो में जाकर के विश्व धर्म संसद में हमारे धर्म के और भारत की पहचान को उन्होंने बनाया, वो भगवा पहनते थे। वैसे भगवा पहनने वालों का मैं सम्मान करता हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, 2 बड़ी बातें हैं, आपकी बातों से ही निकली है। आपने ये कहा कि केंद्र विवादों का दीपिका पादुकोण नहीं है, असली किसी और को टारगेट किया जा रहा है। आपने पठान नाम भी लिया, आपने इंगित किया सीधे अभिनेता की तरफ, शाहरुख खान की तरफ, जिसमें मैं गलत नहीं हूँ शायद। तो ये एक मुद्दा ये रहा। वहीं आपने ये कहा कि सरकार या फिर बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन दोनों राज्यों में नहीं दे पाई है और इसीलिए वो ऐसा कर। मैं इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ। आप हिमाचल को देख लें, तो हिमाचल में हिंदू मुस्लिम का पॉपुलेशन क्या है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो ही नहीं सकती, वहाँ हार गए, ठीक है। लेकिन गुजरात में थोड़ा रिस्पेक्टिवली कुछ ज्यादा अंतर है, वहाँ पे पोलराइजेशन करके, चूंकि वहाँ 2002 से जुड़ जाता है मामला, और भी चीजें हैं जिसपे कि अमित शाह ने ये भी बोला कि 2002 में मैंने किसी को सबक सिखाया था, अब उसका फिर हमको उसके पर याद दिलाया। तब चीजों को समझिए ना, ये एकदम स्पष्ट है कि इनके पास में मुद्दे की कोई समझ नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो मुद्दे जनता को अच्छे लग रहे हैं, राजनीति तो उसी पर ही होती है। नहीं, जनता को जो मुद्दे अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है कि मुझे भी अच्छा लगे, लेकिन भूख तो मुझे भी लगती है ना, मेरे पॉकेट में पैसे भी तो होने चाहिए ना, मेरे बच्चे का भविष्य भी तो सुरक्षित होना चाहिए ना, ठीक है। आज मैंने मान लीजिए हमने ब्लैक पहना हुआ, आपने भी ब्लैक पहना हुआ है, आपने कुछ और कलर के कपड़े पहने, वो पसंद चॉइस हो सकता है, लेकिन रोज यही करूं, ये तो जरूरत नहीं है ना, इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं, जो 130 करोड़ की आबादी देख रही है, पूरे देश में चर्चाओं का विषय है, पूछना भी चाह रहे हैं लोग। एक तरफ वीडियोस चल रही हैं भाजपा नेताओं की भी, वहीं दीपिका पादुकोण की भी ये वीडियो चल रही है, क्या मानते हैं दोनों को पैरेलल रख के कैसे देखते हैं? दोनों को पैरेलल, ये आपने बहुत अच्छा ये कहा। कोई और साथी इंटरव्यू कर रहे थे तो मैंने उनसे ये शेयर किया था कि आज जो भगवा के नाम पे संसद में पहुंचे वो लोग हैं, मैं नाम गिना देता हूँ, मनोज तिवारी, अच्छा नाम भी गिनाना चाहते हैं जी, रवि किशन, निरहुआ जी, इन सारों के जो अपने आप को बहुत बड़ा भगवाधारी समझते हैं, इनका वीडियो देखिए आप। एक महाराष्ट्र की एक सांसद है सदनती और राणा करके कुछ नाम है उनका, नवनीत राणा, उनका वीडियो आप देखिए। आज जो विरोध कर रहे हैं और उनके वीडियो को देखिएगा तो ये लगा कि या तो अभी ये पागल हुए या पहले पागल थे। इतनी क्या देखते हैं दोनों इतना अश्लील, इतना भगवा पहन के इतना अश्लील हरकत जो उन्होंने किया है, उसे तो बहुत कम ही अगर है दीपिका पादुकोण का।
दीपिका पादुकोण ने उससे उतनी अश्लील हरकत मतलब नहीं आप की कह रहे है। हैं कि अगर जिम्मेदार दीपिका पादुकोण को भी ठहराया जा रहा है तो वही जिम्मेदार इससे भाजपा बहुत के ज्यादा ज्यादा हरकत उन्होंने किया है, क्योंकि इनका ये गाने का जो है सीन है वो छोटे सा है, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा गाना ही बना दिया उस पे। और वो अश्लील हरकत, वो पूरे हाव भाव ही पूरा अश्लील है उनका। मनोज तिवारी का भी अश्लील हरकत है, निरहुआ का भी हरकत है, रवि किशन जो बोलते हैं कि जो है सप्ताह गृह में जाने से स्वर्ग पहुंच जाता है। इतने मानसिक मंदबुद्धि अगर संसद में बैठेंगे तो उनके फॉलोअर कितने अच्छे होंगे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक भाजपा विधायक ने यह भी कहा है कि जेएनयू धारी विचारधारा जनेऊ धारी विचारधारा को आहत करना चाहती है, और ये सबको दिख रहा है। उसको भी कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जेएनयू का की बात आती है तो लोगों ने बहुत बार याद दिलाया, मैं भी याद दिला देता हूँ। निर्मला सीतारमण जेएनयू के हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री जेएनयू के हैं। तो ये बोल दें कि भाई जो विदेश नीति में काम करके आते हैं जयशंकर, उसका मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि उनकी सोच तो वही है ना। मोदी जी ने उनको एबीसीडी नहीं पढ़ाया ना। मोदी जी की डिग्री फर्जी है, लेकिन एस जयशंकर की डिग्री फर्जी नहीं है। ये कैसे आप डिसाइड कर? क्योंकि जेएनयू में उन्होंने पढ़ा है ना। मोदी जी का भी पता नहीं चल पाया कहाँ उन्होंने पढ़ा है, लेकिन ये जेएनयू में पढ़े, ये तो सबको पता है। निर्मला सीतारमण की डिग्री फर्जी नहीं है, भले कम बुद्धि है उनके पास में। अच्छा, ठीक ऐसा भी है, हाँ, मानते हैं। हो सकता है क्योंकि वहाँ सम्मान से क्योंकि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस गैंग में जाने पे ना, वो भगवा गैंग में जाने के बाद में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा मंदबुद्धि हो जाते हैं। क्योंकि उसमें अगर मान लीजिए कि चीनी में पानी मिला देगा डायलॉग, अगर देश हित की बात करेंगे या अगर किसी वर्ग को आगे लेकर के आएंगे तो क्या ये मंदबुद्धि है? मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। धर्म, मैं भी धार्मिक आदमी हूँ, ऐसा नहीं है कि ये है। जेएनयू में पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे लोग धार्मिक भी होते हैं जी। लेकिन वो एक ऐसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं कि धर्म का प्रभाव अन्य चीजों पे ज्यादा ना पड़े। धर्म अपने जगह पे सही है, बाकी चीजें अपने जगहों पे सही है। धर्म की महत्ता मंदिरों तक है तो सही है, आपके घर तक है सही है, लेकिन जब वो धर्म आपके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दे, धर्म जब आपकी राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दे, वहाँ खतरनाक हो जाता है। धर्म देश की स्थिति क्या? मैं बता रहा हूँ, धर्म अब अगर हम उस जगह पे जाएं तो इसी कारण से तो आज इतनी बेरोजगारी है ना, इसी कारण से इतनी महंगाई है, इसी कारण से हम चीन वाले मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं। धर्म को, और मैं बताऊं, मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पे मेरा रिसर्च है। मैं विरोध तो सबका अधिकार है। एक मिनट, विरोध नहीं, आप सकारात्मक विरोध करें ना। आपके विरोध में एक लॉजिक होना चाहिए। कल आप यही काम कर रहे थे, इससे गंदी काम कर रहे थे, ठीक है, तो आप अच्छे हैं, लेकिन कोई दूसरा कर रहा है जो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो खराब कैसे हो सकता है? मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। धर्म की बात जहां तक है, धर्म पुरातन काल से आ रहा है, जिसको बोलते हैं संस्कृति सभ्यता। तो संस्कृति की जिसको 1% भी समझ नहीं है, जिसको 1% भी संस्कृति की समझ नहीं है, वो धर्म का ठेकेदार है। आप खजुराहो चले जाओ ना जी, खजुराहो के मंदिर पे कितनी जो है कामुक चित्रें बनी हुई हैं। हम वहां जाके पूजा करते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में जाके पूजा करते हैं। तो पहले खजुराहो को गिराओ, फिर दीपिका पादुकोण को गिराने के लिए आना। चलिए, लास्ट में मैं ये भी पूछती हूँ, रिलीज होने तक ये तो पता नहीं अभी कि रिलीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि संगठनों ने ये भी मांग की है कि रीशूट होनी चाहिए। मूवी से दिक्कत नहीं है, रीशूट होनी चाहिए। मैं इस पे डेटा दे देता हूँ जी। अभी 2014 नहीं है, 22 आ गया है। थोड़ा दिमाग ठीक कर लें ये लोग। एक समय में भारत क्या अंतर है 2014 2022 में? मैं वही बता रहा हूँ। एक समय में पूरा देश का 3/4 भगवा कलर हुआ करता था, स्टेट और केंद्र मिला करके, ठीक है। अब केवल 6 स्टेट में बचे हैं ये, और उसमें भी 2-3 जगह चुनाव होने के लिए जा रहा है, वहां भी गायब होंगे ये। और दूसरी बात, उस समय भी इनको मात्र 37% वोट मिलता था जी, ठीक है। 63% उस समय भी इनके विरोध में था। अब और ज्यादा विरोधी हो गए। तो अगर सिनेमा हॉल के सामने जाएंगे विरोध करने के लिए जी, तो उनका हाथ, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता अगर उनका हाथ पैर तोड़ देती है, उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। एक अंतिम सवाल बनता है, आधे लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों की विचारधारा बन चुकी है कि हिंदू धर्म को कैसे टारगेट किया जाए। ये बेवकूफाना लॉजिक है। मैंने बोला ना कि यही, इसी को मैं गधापन बोलता हूँ। वो दो पाए जानवर हैं। तो क्या उनकी चिंता जो है वो एकदम सरासर बकवास है। भैंने बोला ना शुरू में ही आपको बता दिया कि अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक काम है। चीन से ध्यान भटकाना है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हमारा बॉर्डर पे, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने का है, मोदी जी की असफलता से ध्यान भटकाने का काम चल रहा है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर ये विवाद एक
सुनियोजित तरीके से नहीं लाया जाता, किसी का ध्यान भी नहीं जाता उस मुद्दे अच्छा, पे। इस मुद्दे को उतना बड़ा बनाया भी नहीं जाता। वहीं जरूरत ही नहीं। सेंसर बोर्ड की भूमिका क्या देखते हैं यहाँ पर? देखिए, हाँ, सेंसर बोर्ड की भूमिका भी मैं बोलता हूँ, जिस तरीके से स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वाला जो सीन आता है, हाँ। उस पे जब लिखा जाता है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जी, अगर इस तरीके का सीन आता है, हाँ। तो उसके नीचे लिख देना कि इस तरह के कपड़े पहन करके सार्वजनिक जगहों पे जाना जो है समाज के लिए नुकसान हो सकता है। हाँ। ऐसा लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने दिमागी स्तर थोड़ा ऊपर करो भाई। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। हड़प्पा सभ्यता का हमको हमने भी पढ़ा है, हम भी जानते हैं, हम भी वैदिक धर्म को जानते हैं, मानते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन अब दुनिया ग्लोबल उस लेवल पे थोड़ा भी जाती है। जायज नहीं लगता है आपको कि वो कह रहे हैं कि थोड़ा तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना, थोड़े सीन एकदम नहीं, एकदम नहीं। मैंने कहा ना कि वो अगर कला के तौर पे उस चीज को प्रेषित किया जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव ये है सेंसर बोर्ड और फिल्म को कि नीचे लिख दें कि ऐसे कपड़े पहन करके सार्वजनिक जगहों पे जाना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। अब देखिए कि दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप में जिस तरीके से सुर्खियां बटोर करके आई हैं, और वही शाहरुख खान भी, तो वहीं अपने ही देश में, भारत में, वो विरोध का केंद्र बन चुकी है। देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि देखिए रिलीज होने से पहले ये विवाद बढ़ चुका है। अब इसमें कितना रीशूट होने वाला है, क्या होगा, हर दिन नई अपडेट निकल करके सामने आ रही है दीपिका पादुकोण को लेकर के, शाहरुख खान को लेकर के, पठान मूवी को लेकर के। देखना है कि आगे क्या होता है, पर मैं आपको लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।